नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे मनोहर सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अनूठा फैसला। सीएम ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में की शिरकत। राज्य में संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का लिया फैसला। हरियाणा प्रदेश में हिसार एयरपोर्ट का नामकरण। प्रदेश के बड़े संस्थानों के नाम महापुरुषों के नाम पर होंगे। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखने का फैसला। सीएम ने महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों में प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कई योजना भी बनाई है। साथ ही प्रदेश में सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने की भी घोषणा की है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विचार की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आयोजित अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। यह कार्यक्रम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एवं चंडीगढ़ के अग्रवाल समाज ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखे जाने पर आयोजित किया था। इसमें कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने चांदी की गदा, शॉल, पगड़ी, स्मृति चिन्ह, फूलों के हार, पुष्पगुच्छ आदि भेंट कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। एक बार इस पंडाल से ये जो आवाज है अग्रोहा तक जरूर जानी चाहिए। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। आज के इस अभिनंदन समारोह में कहूं या वंदन समारोह में कहूं, क्योंकि हमें सिखाया भी जाता है कि जो आप सबका भला करता है उसका भला मांगना भी हमारा कर्तव्य है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, मुझे लगता है इस पंडाल में बैठा एक एक व्यक्ति आज अपने मन से, रोम रोम से ये बात कह रहा है कि आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे अग्रवंश को सम्मान जो दिया है, वो ऋण कभी हम जीवित रहते हुए तो ये ऋण कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का उतार नहीं सकते। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी विधानसभा के बहुत ही कर्मठ, कर्मशील अध्यक्ष, पंचकुला से सम्मानीय विधायक भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिनको हम सबसे भी ज्यादा खुशी है क्योंकि वो हिसार से हैं
और अग्रोहा और हिसार में कोई अंतर नहीं है। हमारे ऐसे कर्मठ लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमल गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित भिवानी से हमारे कर्मठ विधायक साथी आदरणीय घनश्याम जी सर्राफ, कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली से हमारे बीच में इस बात को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए। देखिए, पार्टी की बॉर्डर से ऊपर उठ के आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक, लेकिन हमारे अग्र बंधु भाई महेंद्र गोयल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्ष समाज के नाते गोपाल शरण गर्ग जी, राम निवास जी, और मैं जिनके नाते, जिनके निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, हमने कहावतों में सुना था कि 100 सुनार की 1 लुहार की। भाई अगर तो लगी है एक लुहार वाली, फिर तो जोर से तालियां बजा दो। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका हम धन्यवाद करने के लिए यहां उपस्थित आए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम अगर आपको मनोहर लाल अग्रवाल भी कह दें तो, और पार्टियों के नाते मैं कहना चाहता हूं, देखो जी, हमें तो ये कहा जाता था ये भारतीय जनता पार्टी के गोद वाले बच्चे हैं, बनिया और महाजनों की पार्टी बताया जाता था। तो ये कहते थे भाई पेट वाले की सुननी चाहिए, वोटें पक्की करने के लिए, गोद वाला तो हमारा है ही है। लेकिन अगर किसी ने गोद वाले की सही मायने से 1975 के बाद सुनी है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सुनी। बाबू बनारसी दास गुप्ता जी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम को मान सम्मान, देखिए उनका नाम किसी मान सम्मान का उस तरह का मोहताज नहीं, लेकिन जो पूरे अग्रवंश को मान सम्मान देने का जो आज काम किया आदरणीय मनोहर लाल जी ने, उसके लिए प्रत्येक, और आज मैं आपको कहना भी चाहूंगा, जो अगर हितैषी के नाते आपने काम किया बाबूजी, आज मेरे पास कोई शब्द नहीं, भावनाएं शब्दों के ऊपर हावी हो रही हैं। और ये वो समाज है जो कृतघ्न समाज नहीं है। आज आपकी कृतज्ञता हम व्यक्त करने के लिए आए हैं। अगर मैं, कमल जी सिर्फ 1 मिनट दूंगा, अगर मैं 3 एक ऐसी इतिहास की बातें करूं, क्योंकि ये आज इतिहास हो गया है। जिस तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नाम रखा, वो तारीख थी, वो डेट थी कि हां आज हमने एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे किया है। लेकिन वो अब इतिहास हो गया, ऐसा इतिहास हो गया जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये किताबों में दर्ज हो गया कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम के ऊपर एयरपोर्ट का नाम रखा गया। तो आज मित्रों, भाइयों बहनों, हम इन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। हमने तो पीछे एक कार्यक्रम बनाया है पूरे प्रदेश भर में, संत महापुरुष विचार सम्मान कार्यक्रम। जितने संत महापुरुष समाज के हैं, हर वर्ग के, चाहे कोई छोटा वर्ग है चाहे बड़ा है, उन सबके जो भी आराध्य देवता हैं, जिनका वो सम्मान करते हैं, उन सबके विचारों का सम्मान करने का काम हमारा सरकार काम करते रहे। और जिस प्रोजेक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के कारण से महाराजा अग्रसेन के नाम को वैसे तो सारे देश में, दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन तरोताजा बार बार होता रहे। अब ये प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर मुख्य काम क्या होता है? लोगों का आना जाना, लोग वहां उतरते हैं। देश भर से, दुनिया भर से, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो दुनिया भर के एयरपोर्ट के जहाज भी आएंगे। यहाँ 200 देशों के लोग, हम अपेक्षा करते हैं कि यहां से आना जाना उनका बनेगा। जो उतरेगा महाराजा अग्रसेन का नाम देखेगा। जिसको पता है वो खुश होगा, जिसको नहीं पता उसके मन में उत्सुकता होगी कि मैं जानूं तो सही कि महाराजा अग्रसेन क्या है, कौन है, इनके नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, तो क्यों रखा गया है। बहुत समाज में ऐसे लोग होंगे जो हमारे समाज के नहीं होंगे, अगर समाज के नहीं होंगे, लेकिन दूसरे समाजों के होंगे। हो सकता है दुनिया में रहने वाले लोगों को नया नाम हो ये, लेकिन जब आएंगे और एयरपोर्ट का नाम पढ़ेंगे, उस एयरपोर्ट के नाम की टिकट उनके हाथ में होगी, बोर्डिंग पास उनके हाथ में होगा, तो मन में एक विचार तो जाएगा ही। तो इसलिए ये काम केवल हिसार के लिए नहीं हुआ है, केवल हरियाणा के लिए नहीं हुआ है, केवल देश के लिए नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम यानी पूरी दुनिया के लिए हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं और महापुरुषों के विचारों और संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों की प्रेरणा से समाज सदैव अग्रसर होता रहेगा। तो मैं आपको बीच में बता रहा था कि हिसार का एयरपोर्ट 200 एकड़ में था और उसमें 4000 एकड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़े, और जब 4200 एकड़ हो गया तो मन नहीं भरा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने ढूंढ ढांड के डिपार्टमेंट्स को बुलाकर उसके साथ 3000 एकड़ और जोड़ दिए और 7200 एकड़ जमीन पूरे एशिया में किसी भी एयरपोर्ट में नहीं है। जोर से तालियां बजाओ। आप अभिनंदन करने आए हो, आज हम अभिनंदन करेंगे, भाषण का कोई मतलब नहीं है। और अभी तो अगली बात मैं आपको बता दूं, हमने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसके साथ 10,000 एकड़ जमीन और है, उसको भी जोड़ने की हमारी मांग है। वो सारे नक्शे सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखा दिए गए हैं। अब जब आप सपना ले 17,200 एकड़ जमीन जब हो जाएगी फिर अभिनंदन करेंगे। यहां तो रोज अभिनंदन चलेगा। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, ये काम अगर हमने किया है तो हमने बहुत किसी पर आसान करके नहीं किया है। हमारे मन में एक विचार है कि महापुरुषों का सम्मान, ये मेरा दायित्व हम करते रहेंगे। और फिर महापुरुष सबके समान होते हैं। इस विचारधारा के मानने वाले केवल आज का जो अगर समाज कहलाने वाला समाज है वही करते, ऐसा नहीं है। ये हमारे जैसे लोग भी करते हैं। अंत्योदय के काम में मैं बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूं, तो उस नाते से मुझे आपने अग्रवाल कह के बुलाया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। ये विचार होता है, एक प्रेरणा होती है, वो सब महापुरुषों की होती है। सब महापुरुषों के विचारों को, प्रेरणा को मानने का काम एक सच्चे अर्थ में आप लोग परोपकारी मानव बनना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन ने हमको जो प्रेरणा दी है उस विचार को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट कार्यक्रम में संतों एवं महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी बताया कि प्रदेश के बड़े संस्थानों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखना सरकार का अधिकार है। सरकार इस पर फैसला ले सकती है और इस निर्णय से इस प्रकार महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान सरकार ने संतों और महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। महर्षि वाल्मीकि दिवस, गुरु रविदास, भक्त कबीर दास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े संस्थानों के नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं। करनाल की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप, पलवल की स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। बोलो महाराजा अग्रसेन महाराज की, भारत माता की। आज का ये कार्यक्रम, नाम आप देंगे कार्यक्रम को, ये क्या कार्यक्रम है, मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे अग्रबंधु आकर के और ऐसा एक अविस्मरणीय कार्यक्रम करेंगे जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से
टेलीफोन के द्वारा, और जिस दिन ये निर्णय हुआ उसके बाद में गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ऐसे कई स्थानों पर गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग अभिनंदन करने आए। वास्तव में एक बात का जिसका मैं हामी हूं, उसका एहसास हो रहा है मुझे कि हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जिनकी प्रेरणा से ये समाज लंबे समय से कुछ निश्चित विचारों को, संस्कारों को, अपने संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे विचारों का, ऐसे संस्कारों का लगातार सम्मान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जब से शासन में हम आए हैं 7 वर्ष हो गए, हमने हमेशा ही ऐसे संत महापुरुषों को ही सामने रख करके अपने शासन को चलाया है। समाज में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, सबके महापुरुष हैं और सब अपने अपने महापुरुषों के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आपको ध्यान में होगा, हम जैसे आए थे, हमने आते ही महर्षि वाल्मीकि जी के दिवस को राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, गुरु रविदास जी के जयंती समारोह को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, भगत कबीर के स्मृति दिवस को हमने जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, डॉक्टर अम्बेडकर जी का कार्यक्रम 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम करते हैं। कभी किसी कारणों से राज्य स्तरीय न हो पाए तो जिला स्तर पर भी सब जिला स्थानों पर वो कार्यक्रम करते हैं। कोई भी विशेष अवसर आए हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आई हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी के नाम से कार्यक्रम आया हो, ये सब हमने राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और जब कभी किसी विशेष संस्थान के नाम रखने की बात आई, अगर वो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने किसी के पिता दादा को याद नहीं किया, हमने महाराणा प्रताप के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। पलवल में यदि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के नाम रखने की बात आई, तो हमने भगवान विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा। जब ऐसे संस्थानों के नाम रखने की बात आती है तो महापुरुषों को हमेशा सामने रखना चाहिए। इसी प्रकार हिसार के एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे निर्णय लेने का सरकार को अधिकार है, तब तक महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के समाजवाद के 1 ईंट 1 रुपया सिद्धांत पर कार्य करते हुए सरकार समाज के गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर दुनिया भर से लोगों का आवागमन होगा, जिससे कुछ लोगों को महाराजा अग्रसेन के बारे में जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो लोग भी महाराजा अग्रसेन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। एयरपोर्ट हिसार की बात आई तो उन महापुरुषों की कड़ी में बड़ा नाम, और जिसकी मांग भी थी समाज की ओर से, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखना चाहिए, ये मन में स्वाभाविक विचार था। कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ा हमको। और मैं तो आगे भी इस विचार का हूं कि जब तक हमारे हाथ में ये निर्णय करने का अधिकार है, तब तक ऐसे ही संतों महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाएंगे। वो जमाने चले गए कि जो अभी अपने बाप के नाम से, कोई अपने दादा के नाम से, कोई अपने, बहुत लोग तो अपने आप के नाम से रखना शुरू कर दिए। उचित नहीं है। आखिर जहां से प्रेरणा मिलती है उन्हीं नामों को रखना चाहिए ना। महाराजा अग्रसेन के नाम से कितनी प्रेरणा मिलती है। समाजवाद के एक प्रतीक, समाजवाद के अग्रदूत, 1 रुपया 1 ईंट की जो बात आप कहते हैं, हम सब मानते हैं, जानते हैं।
ये समाज सारा समान एक साथ तो नहीं हो सकता। आज भी चाहे वो सदियों से, चाहे आज और चाहे आगे आने वाली सदियों तक 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से समाज में छोटे बड़े का एहसास तो रहेगा ही। वो कोई परिवार में जन्म लेने के कारण से हो, प्राकृतिक कारण से हो, एक्सीडेंटल हो, किसी प्रकार से हो, इस खाई को कम तो हम कर सकते हैं। खत्म करने का सपना लेना बेकार है, नहीं कर पाएंगे। आज भी समाज के अंदर उच्च आय वर्ग के लोग भी हैं। सौभाग्य से, संयोग से हमारा समाज उसी वर्ग में से ज्यादा आता है। मध्यम वर्गीय भी लोग हैं, और जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग, उनका भी एक बहुत बड़ा, जिनको बीपीएल कह देते हैं, अंत्योदय कह देते हैं, ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वो भी हैं। लेकिन जाना वही गया हमेशा महापुरुष जिसने नीचे के समाज की चिंता की है, गरीब की, मजदूर की, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उस समाज को ऊपर उठाने के लिए जिसने काम किया, उसी का मान सम्मान हुआ। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, अंबाला के विधायक असीम गोयल, दिल्ली के रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, अग्रवाल समाज के राज्य प्रधान और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। तो हमेशा महापुरुषों की प्रेरणा से अपने मन में भी वैसा ही विचार आना चाहिए। ठीक कहा हमारे महेंद्र गोयल जी ने कि हम किसी का लेके रखते नहीं हैं, जो हमें देता है उसको ब्याज के समेत वापस करते हैं। ये अच्छा गुण है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब विचारवान हैं। उसमें फिर हमारे स्पीकर चाहे ज्ञानचंद गुप्ता हो, चाहे हमारे अन्य विधायक यहाँ बैठे हैं, असीम गोयल बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी ने अपने जीवन के कई वर्ष, यौवन जीवन के, वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा करके लगाया। पति पत्नी दोनों गए थे, ऐसा ही ना। गोपाल सिंह जी का तो कहना ही क्या है, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार लगे हैं। संगठन के काम में सारा जीवन लगा दिया। ऐसे हमारे श्रीनिवास जी बैठे हैं, श्रीनिवास गोयल, पूरा जीवन लगा दिया। नौजवानों में हमारे राम कुमार जी आज भी लगे हैं, हमारे मेयर साहब पंचकुला लगातार सेवा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो। साथ ही हरियाणा को सांस्कृतिक धरती में बदलने के लिए प्रदेश में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी किए। संत महापुरुषों के विचारों को प्रदेश में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया। इसी प्रकार हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया, जिससे महाराजा अग्रसेन का नाम पूरी दुनिया में विख्यात होगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।